नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ 5 सब्सटेंसेस ए बी सी डी ई आर गिवन बिलो। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज आपको देके रखी हुई हैं। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी में 20 डिग्री सेल्सियस पे कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी देके रखी है। अपनी बुक खोलिए, आपको ये टेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चंस में भी मैंने डिस्कस किया इस टेबल को किस तरीके से पढ़ा जाता है, मैंने आपको कई बार बताया। हालांकि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, शायद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके अगर दिखाऊं, नहीं बड़ा तो नहीं होगा अभी, ठीक है। सो आप अपनी बुक में देख सकते हो उसको। बच्चों उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कई बार मैंने आपको बताया, ऊपर आते हैं आपके कंडक्टर्स, यानी कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे लेस होती है। 10⁻⁸ 10⁻⁸ देखने को आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। ओके, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे लेस होती है। उसके बाद इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। 10⁻10 से स्टार्ट होती है, 10⁻17 पे फिनिश होती है। 10⁻10 दिखाई पड़ रहा हो, 10⁻11 दिखाई पड़ रहा हो, 12 दिखाई पड़ रहा हो, 10⁻13 दिखाई पड़ रहा हो, 10⁻14 15 ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा हो, 10⁻16 10⁻17 ये होते हैं इंसुलेटर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में आते हैं आपके सेमीकंडक्टर, और ओनली 2 सेमीकंडक्टर हैं आपके, सिलिकॉन और जर्मेनियम। दोनों का मैंने आपको याद करने के लिए बोला है रेजिस्टिविटी। जी हाँ, पूरी टेबल तो आपको ना याद हो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम का याद होना चाहिए, ठीक। जर्मेनियम का होता है 0.6 ओम मीटर, 0.6 ओम मीटर, और सिलिकॉन का होता है 2300 ओम मीटर। ये आपको दोनों याद होना चाहिए। जब ये दोनों याद हो गया तो जो लेस रेजिस्टिविटीज होंगी वो किसकी होंगी, कंडक्टर्स की, और जो ज्यादा रेजिस्टिविटीज होंगी वो किसकी होंगी, इंसुलेटर की, ठीक है। ऐसे इस टेबल को पढ़ते हैं। अब सुन लो एक बात और, जिसकी लेस रेजिस्टिविटी आएगी वो अच्छा कंडक्टर होगा। भाई लेस रेजिस्टिविटी का मतलब है जब उसका वायर लोगे तो लेस रेजिस्टेंस का होगा, वो तो अच्छा कंडक्टर होगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में हम उसका यूज कर सकते हैं जिसकी लेस रेजिस्टिविटी होगी, कम रेजिस्टिविटी होगी, ठीक। उसके बाद अगर हीटिंग इफेक्ट कहीं पर हमको लाना होगा, कोई हीटिंग एलिमेंट बनाना होगा, तो हम हाई रेजिस्टिविटी का मटेरियल यूज करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, क्योंकि जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी उसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। और आपको पता है अगर रेजिस्टेंस हाई है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक। तो जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, ओके, मैं लिख देता हूं आपको कहीं पर, जिसकी रजिस्टिविटी बच्चों लो होगी, ये कुछ जनरल बातें हैं, ठीक। वो यूज होगा कहाँ, कंडक्टर्स बनाने में, या वो कंडक्टर्स होंगे और कंडक्टर्स का यूज करेंगे हम वायर बनाने में, इलेक्ट्रिकल वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर्स की जरूरत क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, ओके। और जहां पर आपकी रजिस्टिविटी हाई होगी, रजिस्टिविटी जहां पर आपकी हाई होगी, ठीक है बच्चों, उसका यूज करेंगे हम क्या बनाने में, उसका यूज करेंगे हम हीटिंग एलिमेंट बनाने में, ठीक है ना, हीटिंग कॉइल वगैरह, हीटिंग एलिमेंट बनाने में, करेक्ट। ये 2 बातें बस याद रखिए। अब आइए देखते हैं सवाल क्या। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, चलो वो क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। देखो बच्चों, पार्ट ए कह रहा है विच सब्सटेंस इज द बेस्ट कंडक्टर। देखो बेस्ट कंडक्टर कौन होगा, तो जवाब है जिसकी रेजिस्टिविटी लीस्ट होगी। बेस्ट कंडक्टर कौन होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी लीस्ट होगी, सबसे कम होगी। तो जाके देखो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है। हाँ, अब कैसे पता करें, देखो बच्चों, जब आपकी 10 की पावर मैच करने लगे, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, 10 की पावर, अब कंपेयर कैसे करें, सबकी पावर तो सेम है, तो इसके पहले वाला नंबर आप देख लो। जब सबकी पावर क्या होती है, 10 की पावर सेम होती है, तो इसके पहले वाला नंबर देख लो। तो इसके पहले 5.20 लिखा है, इसके पहले 110 लिखा है, इसके पहले 2.60 लिखा है, इसके पहले 10.0 लिखा है, इसके पहले 1.70। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1.70। भाई 10 की पावर तो सबकी सेम है, उससे तो कंपेयर कर नहीं पाओगे। तो 10 की पावर से पहले जो नंबर लिखा है उससे कंपेयर करोगे, यानी कि ई की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, ठीक। तो ई क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा। तो विच सब्सटेंस इज द बेस्ट कंडक्टर, सो द आंसर इज ई इज द बेस्ट कंडक्टर। रीजन क्या है, रीजन क्या है, ई हैज लीस्ट, लीस्ट का मतलब सबसे कम, लीस्ट रेजिस्टिविटी। बस इतना ही आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ई हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी, दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट कंडक्टर। उसके बाद विच वन इज बेटर कंडक्टर, कौन सा बेटर कंडक्टर है, ए और सी। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, देखो ये ए आपका और ये आपका ए और सी में कंपटीशन करा रहे हैं, तो ए के आगे 5.20 लिखा है और सी में 2.60 लिखा है। अब बताओ बेटर कंडक्टर कौन होगा, जिसका लेस रेजिस्टिविटी होगी। तो 5.20 और 2.60, भाई 10 की पावर तो दोनों की सेम है, 10 to the power -8, 10 to the power -8। तो हम क्या करेंगे, ए और सी में से बेटर कंडक्टर को चूज करने के लिए जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी, लेस होगी, लेस होगी। तो इन दोनों में से किसकी रेजिस्टिविटी लेस है, तो जवाब है सी की रेजिस्टिविटी लेस है, 2.60, 2.60 5.20 से छोटा है, ठीक। तो ए और सी में से बेटर कंडक्टर कौन है, सो आंसर इज सी इज द बेटर कंडक्टर। रीजन क्या है, लेस रेजिस्टिविटी, LESS, लेस या लेसर रेजिस्टिविटी। लेसर हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, ए से, लेसर रेजिस्टिविटी देन ए, ओके, ये हो गया। इसके बाद
सी में आपको क्या कह रहा है, विच सब्सटेंस वुड यू एडवाइज टू यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स। अब बच्चों देखो, हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए आप किसका यूज करोगे, वैसे तो सर यहां से मिलना चाहिए था हमें इंसुलेटर कोई ना कोई, है ना, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी इंसुलेटर नहीं बच्चों, हीटिंग एलिमेंट में हम किसका यूज करते थे, एलओएस का, याद है आपको, हीटिंग एलिमेंट में हम किसका यूज करते थे, एलओएस का, पढ़ाया आपको, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम के वायर से बना रहता है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखो ये नाइक्रोम है, ओके, नाइक्रोम किसका एलॉय होता है, निकल का, क्रोमियम का, मैग्नीज का और आयरन का, करेक्ट। भाई हीटिंग एलिमेंट किसके बनते हैं, एलॉयस के, आपने पढ़ के आए हो पीछे से, ठीक है ना। तो सर्च कर लो जाके एलॉय, वैसे तो आपको एलॉय देखो नाइक्रोम बहुत फेमस है, हो सके तो याद भी कर लो, 110 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो क्या ऐसा कुछ आपको कहीं पे मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो भाई मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, देखो अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है क्या हीटिंग एलिमेंट के लिए, तो हीटिंग एलिमेंट के लिए आपकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, देखिए रेजिस्टिविटी आपकी हाई होनी चाहिए, बल्कि हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक। तो जाके देख लो यहाँ पर बच्चों कि रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, ऐसे अगर आपको नाइक्रोम का नहीं भी याद है तो रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, जाके देख लो। तो सबके में 10⁻⁸ है तो कॉमन है, सबसे बड़ा नंबर कहां पर लिखा है, यहां पे लिखा है 10⁻⁻10, ओके। सो ये देखिए, तो बी हो जाएगा आपका क्या, याद तो है ये नाइक्रोम बट फिर भी बी का यूज होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सबसे हाईएस्ट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये कहाँ यूज होगा, हीटिंग एलिमेंट में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन में कौन यूज होगा, ओके इसका मैं एरो लगा के यहाँ लिख देता हूँ, कौन यूज होगा यहाँ पे यूज होगा बच्चों आपका बी। रीजन क्या है, रीजन क्या है, हाईएस्ट रेजिस्टिविटी है इसकी, या हाई रेजिस्टिविटी लिख दो या हाईएस्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर दिए गए डेटा से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हाईएस्ट हो गया ये, ठीक है, हाईएस्ट रेजिस्टिविटी एमंग ऑल, हाईएस्ट अपनी कॉपी में लिखना आप पूरा, मैं जगह नहीं यहाँ पे, हाईएस्ट रेजिस्टिविटी अमंग ऑल, ओके। नाउ इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है, और क्वेश्चन नंबर डी कह रहे कि विच टू सब्सटेंस, देखो टू बोल दिया उसने, ठीक, तो विच टू सब्सटेंस शुड बी यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाई, कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिसका यूज आप इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करोगे, कौन कौन से सब्सटेंस हैं, दो के नाम बताने आपको। तो बच्चों इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए आपको अच्छा कंडक्टर चाहिए, गुड कंडक्टर चाहिए, गुड कंडक्टर का मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, तो जाके देखो सबसे लो रेजिस्टिविटी किसकी है, ई की, ठीक, सबसे लो रेजिस्टिविटी एक तो आपकी ई की है, और इससे थोड़ी सी ज्यादा जिसकी है उसको ले लो आप, ए को नहीं ले सकते हो, ए की तो 5.20 है, इससे थोड़ी सी ज्यादा उसको ले लो, ए ई किसको ले लिया, ई और सी को, ठीक है। ए को क्यों नहीं बता रहे, ए का 5.20 भाई, कंडक्टर में लेस रेजिस्टिविटी का यूज होता है, तो सबसे छोटी फिर उससे जस्ट थोड़ी सी जो बड़ी होगी 1.70 फिर 2.60, सो ई और सी, तो हम किसका यूज करेंगे, ई एंड सी का, ठीक, वायर बनाने। रीजन क्या है, बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी, सो गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर, और जो गुड कंडक्टर होंगे वही तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, तो उसी का तो इलेक्ट्रिकल वायर बनाओगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से नोट कर लीजिए।